हेलो, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। बात कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम चैप्टर कर रहे हैं कार्बन एंड इट इज़ कंपाउंड, जिसका हिंदी में कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसमें लेक्चर हमारे लगभग आज 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 8, यानी हम 8वें लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे लेक्चर हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस प्रकार के लेक्चर आपके सामने आ रहे होंगे। आप देख भी रहे होंगे और आप नोट बना रहे होंगे और उससे आप पढ़ भी रहे होंगे। तो क्या हाल चाल है, आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताया करें अपना हाल चाल, क्या हाल चाल है, कैसे रह रहे हैं, कैसे क्या किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुंचता रहे, आपके प्लेटफॉर्म का, आपके और हमारे, हम सब के खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास का, जिसको हम शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं BWC। और यहाँ पर आपके चैनल का नाम चल रहा है नीचे स्लाइड में, बायोलॉजी वर्ड क्लास। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप जिस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। ना तो आपके पेरेंट्स जान सकते हैं, ना तो हम जान सकते हैं, यानी आपके कोई भी टीचर्स नहीं जान सकते। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री यानी कि साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 लेक्चर कंप्लीट करने की कगार पे आ चुके हैं, यानी कि अंतिम टाइम पे हैं और हम समझ रहे हैं। फिर इसके बाद में हम करेंगे 5th लेक्चर, जिसका नाम होगा पीरियोडिसिटी। और इस लेक्चर में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, पीछे वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसको बोला जाता है संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड, यानी कार्बन के कंपाउंड हमने डिस्कस किए। आज हम पढ़ेंगे उसी के अंदर डिफरेंट पढ़ेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त के डिफरेंट क्या होते हैं, यानी कि इसके अंतर क्या होते हैं, कैसे इसकी हम पहचान करेंगे, इसमें कौन सी चीज़ पाई जाती है संतृप्त में और असंतृप्त में कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो आप सब बिल्कुल शोर शराबा बंद कर दें। आपके पास अगर बाहुबली बालवीर बैठे हुए हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट दें और उनको थोड़ा साइड करें। और फ्रॉक की लेग पीस अगर खा रहे हैं तो उसको खाना बंद कर दें और हमारे साथ में जुड़ जाएं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और हम पढ़ने जा रहे हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंट पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर रहेगा लेक्चर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, डिफरेंट बिटवीन, इनके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन, डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या क्या इनकी खूबियाँ होती हैं और क्या क्या इनमें बातें होती हैं। सैचुरेटेड में आपने पढ़ा होगा कि इसमें सिंगल बॉन्ड्स पाया जाता है, अदर कोई भी कंपाउंड हो। अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते थे। ये हमने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस लेक्चर को सर्च करें, बायोलॉजी वर्ड क्लास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आपको सारे लेक्चर सीरीज़ में लगे हुए हैं। आप चाहे प्ले लिस्ट से देखें और चाहे वीडियोज़ दे देखें, आपको कंप्लीट क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज आपके सामने, आपके पास इसके सारे जो है मेथड या आपके सामने इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। आप जाकर के वहाँ से नोट बना सकते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं, इसके क्या क्या डिफरेंट है। आप भी जिस प्रकार से हमें हेडिंग डाल चुके हैं, इसी प्रकार से आप भी हेडिंग डाल लें। और नीचे अगर लिखना चाहें तो संतृप्त, संतृप्त, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये हमारी हेडिंग रहेगी, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में
अंतर, इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक साइड में लिख लेंगे सैचुरेटेड, दूसरे साइड में लिख लेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और इस साइड में लिख लेते हैं हम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जिसको बोलते हैं असंतृप्त और इसको बोलते हैं संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से और इसको हम जानेंगे। संतृप्त में सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे ये मोर देन स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये मोर देन स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोर देन स्टेबल होते हैं और कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? और कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं। ये मोर, ये लेस देन, ये क्या होते हैं? लेस देन अनस्टेबल होते हैं। ये लेस देन स्टेबल होते हैं या अनस्टेबल होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये अधिक क्या होते हैं? ये अधिक क्रियाशील होते हैं। आप पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, इनको नोट करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार से हम नोट कर रहे हैं आपके सामने, इसी प्रकार से आप भी नोट करेंगे, ताकि नोट करने से क्या होता है कि आपके पास पूरा अवेलेबल मेथड कंटेंट होगा। आपके एग्ज़ाम जितना करीब आते चले जाएंगे उतनी बार आप इसको बार बार से रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो आप बेहतरीन तरीके से नोट बनाएं। नोट बनाने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, बिल्कुल। नोट हम बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हो। जितना आप लिखोगे उतना हम भी लिख रहे हैं, तुम्हारे साथ साथ में लिख रहे हैं। ये नहीं कि हम आपके पास स्लाइड पहले से भर के लाए हैं और सिर्फ बता रहे हैं कि ये करना है, नहीं। हम जिस प्रकार से आपके सामने लिख रहे हैं इसी प्रकार से आप भी लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। पहले इसको समझना है, फिर उसके बाद में हम इसको वीडियो को पॉज करेंगे, फिर लिखेंगे। ये ब्राउन वाटर को, यानी कि ये ब्रोमीन वाटर को, ये ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर का कलर, ये ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं उड़ाते। ये ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं उड़ाते। कौन? सैचुरेटेड जो होते हैं कंपाउंड, ये ब्रोमीन वाटर का कलर नहीं उड़ाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं, ये ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ा देते हैं। ये क्या कर देते हैं? ब्रोमीन वाटर का कलर उड़ा देते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये ओजोन के साथ, ये ओजोन के साथ, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके, ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोनॉइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओजोनॉइड बनाते हैं। ये ओजोनॉइड बनाते हैं। ये ओजोनॉइड नहीं बनाते। ये ओजोनॉइड क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। यहीं पर हम लिख देते हैं नहीं बनाते हैं। ये ओजोनॉइड नहीं बनाते। और ये क्या कर देते हैं? ये ओजोन के साथ, ओजोन के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन करके ओजोनॉइड, ये ओजोनॉइड बनाते हैं। ये ओजोनॉइड बनाते हैं। ठीक है। बेसिक केमिनोफोर सोल्यूशन, यानी कि फोर्थ इनका जो करेक्टर है, बेसिक KMnO4, बेसिक केमिनोफोर सोल्यूशन, सोल्यूशन, बेसिक केमिनोफोर सोल्यूशन, बेसिक केमिनोफोर सोल्यूशन के प्रति उदासीन क्या होते हैं?
बेसिक एमनोफोर के साथ, बेसिक एमनोफोर के साथ या प्रति उदासीन होते हैं। बेसिक एमनोफोर, और ये बेसिक एमनोफोर सॉल्यूशन के बेसिक यानी क्षारीय एमनोफोर के कलर को, यानी कि बेसिक एमनोफोर के सॉल्यूशन के कलर को लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। ये बेसिक एमनोफोर के कलर को लेस कर देते हैं। और ये इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं। इनके हमने 4 कैरेक्टर नोट किए हैं और एक कैरेक्टर और बचा हुआ है, उस कैरेक्टर के बारे में भी हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत, और थोड़ा रिएक्शन भी है उसको समझेंगे और उसके बारे में हम देखेंगे। अब वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, एक बार फिर से समझ लें अगर समझना चाहते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सैचुरेटेड होगा कंपाउंड, दूसरा अनसैचुरेटेड होंगे। ये क्या कर देंगे? मोर देन स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? मोर देन स्टेबल होते हैं और ये क्रियाशील होते हैं। ये लेस देन स्टेबल होते हैं और ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये ब्रोमीन वाटर के कलर को उड़ा देता है, ये ब्रोमीन वाटर के कलर को ये ब्रोमीन वाटर के कलर को नहीं उड़ाता है और ये ब्रोमीन वाटर के कलर को उड़ा देता है। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हैं। अनसैचुरेटेड जो होता है, सैचुरेटेड, वो ब्रोमीन वाटर के कलर को नहीं उड़ाता है, और अनसैचुरेटेड जो होते हैं कंपाउंड्स वो क्या करते हैं? ब्रोमीन वाटर के कलर को उड़ा देते हैं। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये कलर को उड़ा देते हैं। फिर इसके बाद ये ओजोनाइट के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइट नहीं बनाता है। ये ओजोनाइट के साथ में रिएक्शन करके ओजोनाइट के कंपाउंड्स नहीं बनाता है, यौगिक नहीं बनाता है। और बेसिक एमनोफोर के सॉल्यूशन को क्या कर देता है? प्रति ये उदासीन होते हैं। बेसिक एमनोफोर के प्रति ये कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। ये ओजोनाइट के साथ रिएक्शन करके ओजोनाइट बना लेता है। ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करके ओजोनाइट बना लेता है, और बेसिक एमनोफोर सॉल्यूशन के साथ में ये क्या कर देते हैं? कलर को लेस कर देते हैं। ये कलर को क्या करता है? लेस करता है। 1 पॉइंट्स आपको जो है पॉज करें वीडियो को, पॉज करने के बाद में आप चाहें तो इसको नोट कर लें। आपका मन अगर कह रहा है, आपका दिल अगर कह रहा है तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि बहुत आसान भाषा में हमने आपको बता दिया है, याद भी हो चुका होगा। लेकिन नोट करके रखोगे तो आपको शायद आपकी पूरी लाइफ के लिए याद हो जाए। आपके अपने बच्चों के लिए याद करके रख लो ताकि उनको आप बता सको। ठीक है, तो आप इसको पॉज करें और इसको नोट करें। आपने इसको पॉज किया होगा और वीडियो को, और फिर उसके बाद में आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका 5th वाला पॉइंट्स रह गया है, हम इसको ही पढ़ेंगे। 1 2 3 हमने पूछा नहीं, मिटा दिया है। आप वीडियो को पॉज कर लें, और अगर आप नहीं पॉज कर पाए हैं वीडियो को तो आप जाकर के पीछे थोड़ा बैक करें और रिवर्स करें वीडियो को, और वहाँ से जाकर के इसको पॉज करें, वीडियो को नोट कर लें। इस नोट को नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट डाल लेते हैं। 5 पॉइंट हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स क्या कह रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये 5 पॉइंट में क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड बनाते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये कॉम्बिनेटिंग कंपाउंड बनाते हैं। ये कॉम्बिनेटिंग कंपाउंड बनाते हैं। ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? कॉम्बिनेटिंग कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो इनके एग्जांपल यानी कि जैसे CH4 प्लस HNO3 रिएक्शन यानी गिब्स की, और यहाँ पर हमने बनाया CH3NO2 प्लस NO2, और इसके साथ में क्या निकल गया? H2O निकल गया। ये क्या है? ये नाइट्रोमेथेन है। ये कौन सी चीज़ दिख रही है? नाइट्रोमेथेन। ये नाइट्रोमेथेन है। अगर इधर की बात करते हैं तो एग्जांपल में C डबल बॉन्ड C, और इधर H, और इसमें हम लगा देते हैं 2H, तो ये बन जाता है एथेन। ये क्या बन जाता है? एथिलीन बनता है। एथिलीन बन गया। प्लस CH2 गिब्स, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या जुड़ जाएगा? Cl, इधर क्या जुड़ जाएगा?
HCl, और ये हो जाएगा एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। और ये क्या है, मेथेन और नाइट्रिक एसिड, मेथेन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। आपके सामने कंप्लीट हमने कर लिया है डिफरेंट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के डिफरेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। आप इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद में आप इसको चाहे तो नोट कर लें, और हम पढ़ेंगे किस प्रकार से चैन्स और ब्रांचेड एंड रिंग्स के बारे में, कि कार्बन्स किस प्रकार की चैन्स, किस प्रकार के रिंग्स और किस प्रकार के बुले बनाने का कार्य करता है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें और बिल्कुल खामोशी के साथ में पढ़ना स्टार्ट करें, साइलेंस रूप में आप इसको ध्यान दें। बहुत आसान होती है क्लास 10th की केमिस्ट्री और क्लास 10th की फिजिक्स और क्लास 10th की जूलॉजी और क्लास 10th की बॉटनी। ये सब बहुत आसान सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चा नर्वस हो जाता है, वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि हम क्या क्या पढ़ें। सभी के पास ऐसा ही दबाव होता है, आप कोई नए नहीं होंगे, आप अकेले अगर हैं तो आप कोई ऐसा ये मत समझें कि मतलब जो है हम ही पढ़ रहे हैं। इंडिया में बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ना मालूम किस कोने में कौन कहाँ किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि हमने 1 घंटा पढ़ लिया है तो हमारे लिए बहुत हो चुका है। लेकिन आप ये मत समझें कि आप अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो सामने वाला 4 घंटे पढ़ रहा है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिए कि इस टाइम में कोई नहीं पढ़ रहा होगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके सपने को वो पूरा करने के लिए, यानी कि आप जो सपना देख के रखे हो वो उस पूरा करने में अपना पूरा 100% अपना पूरा टाइम दे रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेहनत किया करें, और मेहनत करने से आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आप ना तो बीमार हो जाओगे, ना तो आपको कोई ऐसी जो है समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आप मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल धैर्य रखें, मेहनत करें, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि 5 सब्जेक्ट उठाए और टेबल पर रखें जाके, और टेबल पर रखने के बाद में 1 घंटा बैठें, 1 घंटे के बाद में बोर हो जाए। पढ़ाई सभी को बोर करती है। अगर ये आसान होती तो सब जो है कंपटीशन इतना हाई नहीं होता। ठीक है, कंपटीशन किस प्रकार का होता है, ये सभी के लिए टफ होती है और सभी के लिए आसान होती है। जो पढ़ने वाला है उसके लिए टफ, जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए आसान भाषा में समझे, जो नहीं पढ़ने वाला होता है उसके लिए तो सब आसान, और जो पढ़ने वाला होता है उसके लिए कुछ आसान है, कुछ टफ है, कुछ मिड है, कुछ हाई लेवल में आता है, कोई लो लेवल में आता है। वो धीरे धीरे क्या करता रहता है, उसी में संघर्ष करता रहता है, उसी से लड़ता रहता है, उसी में घिसता रहता है। एक ना एक दिन वो चमक जरूर जाता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप जिस चैप्टर में कमज़ोर हों उसी चैप्टर को बार बार रिवाइज़ किया करें। कम से कम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया करें। इतना बेसिक रिवीजन आपके पास होना चाहिए। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको आप 2 से 3 बार लिखोगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा। पढ़ना कम है, लिखना ज़्यादा है, क्योंकि लिखोगे तभी आपको याद होगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको लिखें और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें। 2 से 3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ये कंप्लीट ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं चैन, ब्रांच और एंड रिंग्स के बारे में, कि किस प्रकार से कार्बन रिंग्स और चैन्स और ब्रांचेस बनाता है। वीडियो को पॉज किया होगा, इसको नोट कर लिया होगा, इतनी तो आप जल्दबाजी कर रहे होंगे। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप जाएँ कहीं ठंडा पानी ले लें और उसमें जा कर के अपना मुँह डुबो दें थोड़ी देर के लिए, और मुँह डुबोने के बाद में फिर से आ जाएँ। रात में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड नाइट, अगर दिन में वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए गुड मॉर्निंग। और मैं आपके लिए ये वीडियो तो दिन में ही शूट कर रहा हूँ, बाकी अदर वीडियोस मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। किसी भी टाइम में वीडियो शूट किया जा सकता है, जिस टाइम में शोर शराबा नहीं होता है। क्योंकि प्रॉब्लम है मेरी तरफ से भी, क्योंकि आवाज़ और वीडियो क्लियरिंग, और यहाँ पर अभी हमारे पास वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कहीं बोर्ड हिल जाता है, कभी स्टैंड हिल जाता है, कभी कुछ हिल जाता है। लेकिन हाँ ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप अगर जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। आपके पास ये डायलॉग देखें, हम बात कर रहे हैं चैन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में। चैन, ब्रांचेस, ब्रांचेस एंड रिंग्स। चैन, ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में समझेंगे।
चैन किस प्रकार की यानी श्रृंखला, ब्रांचेस शाखाएं, रिंग्स मतलब विलय यानी कि इस प्रकार से कार्बन विलय का था। पिछले लेक्चर में हमने 1 2 3 कार्बन कंपाउंड की चर्चा की थी। किस किस कार्बन की चर्चा की थी? एक कार्बन में, दो कार्बन में, जैसे कि CH4, ये हमारी हेडिंग डाल लें और हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। CH4 में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। और C2H6 में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और C3H8 में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। ये हमने चर्चा की थी मेथ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इनके नामिनेशन की बात करते हैं तो इसका नाम मेथेन है और इसका नाम एथेन है, इसका नाम प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से हमने चर्चा की थी मेथेन, एथेन, प्रोपेन की। और कार्बन एटम की इस प्रकार की चेन्स को कार्बन एटम की इस प्रकार की चेन्स, कार्बन एटम की इस प्रकार की चेन्स को, या चेन्स में 10 कार्बन एटम हो सकते हैं। कितने कार्बन हो सकते हैं? 10 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। आप सुने होंगे, आप कक्षा 6 में नहीं, आपको कक्षा 7 और 8 में आपको बताया गया होगा कि कार्बन में जो है केमिस्ट्री में गिनतियाँ कुछ डिफरेंट टाइप की होती। आपने सुना होगा 1 2 3, आपने सुना होगा 1 2, लेकिन जब केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें गिनती यानी कि नंबर्स कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक को हम बोल देते हैं मेथ, क्या बोल देते हैं? एक को बोल देते हैं मेथ, दो को बोल देते हैं एथ, और 3 को बोल देते हैं प्रोप, और 4 को बोल देते हैं ब्यूट, और यहाँ पर 5 को बोल देते हैं पेंट। 5 को क्या बोल देते हैं? पेंट बोल देते हैं। इसी प्रकार से 6 को बोल देते हैं हम हेक्स, और 7 को बोल देते हैं हेप्ट, और 8 को बोल देते हैं एक्ट, और 9 को बोल देते हैं नॉन, और 10 को बोल देते हैं डेक। इस प्रकार से केमिस्ट्री के नंबर्स हम पढ़ते हैं, और ये मतलब ये है कि जितने कार्बन होंगे उसी नाम से इसको हम जुड़ते जाएंगे। अगर एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ। अगर दो कार्बन है, दो कार्बन चैन में दिख रहे हैं, एक दो, दो कार्बन अगर चैन में दिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं एथ। अगर चैन में 3 कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रोप। इसको क्या बोल देते हैं? प्रोप बोल देते हैं। अगर चैन में 4 कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं ब्यूट बोल देते हैं। अगर उसी चैन में हमको 5 कार्बन दिख रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं पेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेंट बोल देते हैं। तो इस प्रकार से हम केमिस्ट्री की कुछ गिनतियों के बारे में यानी नंबर्स के बारे में जानेंगे, और ये देखेंगे कि जितने कार्बन होंगे तो उस कार्बन को हम किस प्रकार से नाम जानेंगे, उनके क्या क्या इनको बोला जाता है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री को समझ रहे हैं, अगर बेहतरीन तरीके से आप आपके दिमाग में बैठ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता दें कि हाँ मुझे समझ में आ रही है। और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भाषा, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल जुट के और लगन से मेहनत करके हमारी तरफ फोकस रख के सुनना है। अगर इधर उधर ध्यान भटका हुआ है तो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और वीडियो को पॉज कर दें। फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान को अपने एकत्रित करें। ध्यान को एकत्रित करने के बाद में फिर से फोकस करें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं कार्बन की चैन्स, रिंग्स और इसके ब्रांचेस के बारे में, कि एक कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे तो क्या बोलेंगे। वही बातें चल रही हैं। यहाँ पर हमने कुछ गिनती के बारे में बात की है, नंबर्स के बारे में बात की है। अगर एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, और 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे। 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो एक्ट, 9 कार्बन है यानी कि 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन अगर है तो उसको क्या बोल देते हैं? डेक बोल देते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन दिख रहा है तो इसको हम बोल दिया मेथ, और इसमें 2 कार्बन दिख रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया एथ, और यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं तो इसको हमने बोल दिया प्रोप, 4 कार्बन दिख रहे हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन दिख रहे हैं तो पेंट। एन क्यों लगाया जाता है? एन यू लगाया जाता है कि अगर सिंगल बांड किसी में दिख रहा है तो उसके पीछे हम लगा देते हैं एन। अगर इसमें सिंगल बांड है तो इसको हम बोल देते हैं मेथेन। अगर इसमें सिंगल बांड दिख रहा है तो उसको हम बोल देंगे एथेन। अगर इसमें 3 कार्बन है और सिंगल बांड है तो प्रोपेन। अगर इसमें 4 कार्बन है और इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम बोल देते हैं ब्यूटेन।
अगर इसमें 5 कार्बन दिख रहे हैं और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसको हम बोल देते हैं पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। अगर 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है तो उसको बोल देंगे हेक्सेन, बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हेक्सेन। अगर 7 कार्बन है सिंगल बॉन्ड बीच में लगा हुआ है तो उसको हम बोल देते हैं हेप्टेन, क्या बोल देते हैं, हेप्टेन। अगर कार्बन 8 है और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो बोल देते हैं ऑक्टेन, क्या बोल देते हैं, ऑक्टेन। 9 कार्बन है अगर तो इसके अंदर हम बोल देंगे नोनेन, क्या बोलते हैं, नोनेन। अगर 10 कार्बन दिख रहे हैं कहीं पर, अगर 10 कार्बन दिख रहे हैं और सिंगल बॉन्ड के साथ में लगे हुए हैं तो इसको हम बोल देते हैं डेकनेट, क्या बोल देते हैं, डेकनेट। इस प्रकार से केमिस्ट्री की कुछ गिनतियाँ पढ़ी जाती हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, अगर नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जितना हम पढ़ाएंगे उसका सारा कंप्लीट बायोडाटा तुम अपनी कॉपी में नोट करोगे। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप अपने नोट में उसको नोट करोगे। चाहो तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। कितने कार्बन होते हैं, क्या क्या बोला जाता है, ये 10 गिनतियाँ आपको बिल्कुल अभी याद हो जानी चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, डेक। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नॉन, डेक। इस प्रकार से आपकी गिनती ये कंप्लीट होनी चाहिए। मेथ 1 कार्बन को, एथ 2 कार्बन को, प्रोप 3 कार्बन को, ब्यूट 4 कार्बन को, पेंट 5 कार्बन को, हेक्स 6 कार्बन को और हेप्ट 7 कार्बन को और ऑक्ट 8 कार्बन को और नॉन 9 कार्बन को और डेक 10 कार्बन को बोला जाता है। तो आप बिल्कुल कंप्लीट कर ले इसको। ये गिनतियाँ 10 जो है इनको नोट करके आप रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको जो है मिटाने जा रहे हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 2 3 हम पढ़ रहे हैं ब्रांच और रिंग्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मेथ से। इनके कुछ स्ट्रक्चर्स नाम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर कंपाउंड के फार्मूला एंड स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन, किस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ेगा और किस प्रकार से इनके कंपाउंड जुड़ेंगे। चैन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। लेक्चर हमारा 8वां चल रहा है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड 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 कंपाउंड स्ट्रक्चर्ड कंपाउंड फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर हम H बना देते हैं, आप समझ लें कि हाइड्रोजन लिखा हुआ है। नीचे अगर लाएंगे तो जगह हमारे पास कम पड़ जाएगी, इसलिए हम स्लाइड को ऊपर ही हेडिंग को रोक देते हैं, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे नंबरिंग करते हैं 1 कार्बन की तो यहाँ पर हम लिख देते हैं CH4, क्या लिख देते हैं, CH4। ये हमारा क्या है, ये नाम की बात हो रही है। फार्मूले की बात करते हैं तो फार्मूला हम इधर लिख देंगे, फार्मूला। और स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम स्ट्रक्चर इस साइड में बना सकते हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना की बात करेंगे। नाम इधर है तो नाम इधर, फार्मूला इधर है तो इधर लिखेंगे और स्ट्रक्चर उधर है तो उधर लिखेंगे। नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, तो हम पढ़ेंगे मेथेन। सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो मेथेन की बात कर रहे हैं। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। मेथेन का फार्मूला क्या है, CH4। दो की बात करते हैं तो यह हो जाएगा एथेन। एथेन का इसमें 2 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, C2H6 हो जाएगा एथेन। फिर उसके बाद में आएगा 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला होगा C3H8। और फिर उसके बाद 4th नंबर पे आएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे और H10 होंगे। हमने बताया था नाम और गिनती याद कर ले तभी आप ये कर पाओगे। 5 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन होंगे और H12 होंगे, कितने होंगे, H12 होंगे। इस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे। हमने लिख लिया नाम के बाद फार्मूला भी कंप्लीट कर लिया है। फार्मूले के बाद में हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। 1 कार्बन होगा तो मेथ और सिंगल बॉन्ड के साथ में अगर जुड़े हैं हाइड्रोजन एटम्स तो उनको हम बोल देते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझ लें,
सिंगल बॉन्ड अगर लगा है तो उसको हम बोलेंगे एन, ठीक है। एक्चुअल में बोला जाता है इनको एल्केन। सिंगल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इनको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो इनको हम क्या बोल देते हैं? एल्काइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्काइन बोल देते हैं, ठीक है। एन, इन, एन लगा हो तो सिंगल बॉन्ड है, इन लगा है तो इन लगा है तो डबल बॉन्ड है, आइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? आइन लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें हम देखेंगे जिसमें जिस प्रकार का बॉन्ड लगेगा उस प्रकार से हम इसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। आप इसको देख रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। सबसे पहले बनाएंगे स्ट्रक्चर हम मेथेन का। मेथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक कार्बन है तो एक कार्बन बीच में लिख लेंगे और इसमें 4 हाइड्रोजन हमको दिख रहे हैं। इनकी संयुक्ता कार्बन की 4 होती है। चारों हाइड्रोजन इसकी संयुक्ता कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। ये क्या बन गया? किसका स्ट्रक्चर बन गया? मेथेन का स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका नाम नोट कर सकते हैं, वरना आपने नाम तो इधर नोट कर लिया है। ये क्या है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, बीच में एक लगा हुआ है कार्बन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिख रहा है, एक कार्बन दिख रहा है, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। वही स्ट्रक्चर हमने वहाँ पर बना दिया है। अब आप इसका एथेन का स्ट्रक्चर अपने आप से बनाओगे अपनी कॉपी में। एथेन का 2 कार्बन है, 1, 2, इतना हमने बना दिया है। अब आप बनाएंगे अपनी कॉपी में इसको हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा। तो हाइड्रोजन 6 है, 6 हाइड्रोजन हमको जोड़ दें। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन जोड़ देते। सबसे पहले बैलेंस इधर से करेंगे, साइड साइड से। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे। कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। कार्बन की जो संयोजकता है वो हमको कंप्लीट करनी है कि कार्बन की संयोजकता एक्चुअल में होती क्या क्या है। देखो, कार्बन की संयोजकता एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन कार्बन से जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड क्या कर रहा है? हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक हाइड्रोजन इधर से। इस प्रकार से आप ब्यूटेन नहीं प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपेन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं 3 कार्बन। आप लिख लें 1, 2, 3, 1, 2, 3। सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमने इनको जोड़ दिया। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते चले। इसका नाम दे देंगे हम एथेन। इसका नाम दे देंगे एथेन। सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के साथ में इसको आप जोड़ सकते हैं। इसकी सबसे पहले हम बाहरी संयुक्ता पूरी करेंगे। एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। अब हाइड्रोजन ऊपर जोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये एक सिंगल बॉन्ड और एक इधर से सिंगल बॉन्ड। देखिए हर कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है या नहीं है। अगर कार्बन की संयोजकता नहीं कंप्लीट होगी तो आप जो है एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसकी संरचना नहीं बना पाएंगे। हम देख रहे हैं कि इसकी भी संयोजकता पूरी है। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और इधर से कार्बन, यानी कि इसके बॉन्ड कितने? चारों कंप्लीट हैं। इसके बॉन्ड देखते हैं 1, 2, 3, 4। इसके बॉन्ड भी कंप्लीट है, इसके बॉन्ड भी कंप्लीट है। तो इसका हम नाम दे सकते हैं, इसका नाम हम प्रोपेन कह सकते हैं। मेथ एथ प्रो, मेथ एथ प्रो, मेथ एथ। यहाँ पर देखें मेथ है, सिंगल बॉन्ड लगा है तो मेथेन। मेथ एथ 2 है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो एथेन। यहाँ पर मेथ एथ प्रो। गिनती आप याद करके रखें, वो नंबर्स जो आपको बताए हैं। मेथ एथ प्रो, यहाँ पर मेथ एथ प्रो तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इनके इसलिए इसको नाम बोल देंगे प्रोपेन। मेथ एथ प्रोपेन। सिंगल बॉन्ड लगा है तो प्रोपेन, अगर इसी में डबल बॉन्ड लगा होता प्रोपीन, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो उसको हम बोल देते प्रोपाइन बोल देते। क्या बोल देते? प्रोपाइन बोल देते। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन में स्ट्रक्चर 4 है। 4 कार्बन आप बना सकते हैं अपनी कॉपी पे। सबसे पहले 4 कार्बन बनाए, 1, 2, 3, 4। 4 कार्बन आप बनाएं और 4 कार्बनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड से इनको जोड़ दें। 1, 2, 3, ये हमने जोड़ दिया सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अब इनकी हम संयुक्ता यानी कि इनकी संयुक्ता पूरी करेंगे। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और इधर ये 3 बॉन्ड, ये वाला 4 बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड हो जाएगा, 2 बॉन्ड हो जाएंगे, 3 बॉन्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसका जो है इसका स्ट्रक्चर बना चुके हैं किसका? ब्यूटेन का। और ब्यूटेन का नामिनेशन कैसे करेंगे? मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्यूट।
यहाँ पर हमने लिख दिया ब्यूट, और बॉन्ड कैसा लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है पूरे स्ट्रक्चर में, तो एन लगा देंगे तो इसका हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब आप पेंटेन का अपने आप से बनाएंगे। पेंटेन का 1 2 3 4 5, पेंटेन का अपने आप से बनाओ। हम 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिए, इसका जो है संरचना तुम कंप्लीट करोगे। आपने बना लिया होगा अपनी कॉपी में। वीडियो को पॉज करें, बनाएं, फिर उसके बाद में आप वीडियो को फिर से ओपन करें, फिर से बनाना स्टार्ट करें। आपने बना लिया होगा 1 2 3। अब हम बनाने जा रहे हैं, आप देखें इधर 1 2 3। इस कार्बन की संयुक्ता हमने कंप्लीट कर ली है 1 2। इस कार्बन की संयुक्ता पूरी कर ली है 1 2। इस कार्बन की संयुक्ता पूरी कर ली है 1। इस कार्बन की संयुक्ता हमने कंप्लीट कर ली है 1 2 और 3, यानी कि सारे हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए हैं और इस कार्बन की यही संयुक्ता पूरी हो चुकी है। आप देखना चाहते हैं तो देखें, ये जो हम डॉट डॉट बना रहे हैं ये क्या है, चारों कार्बन इसके भी हैं और इसके भी चारों कार्बन टच हो रहे हैं इस कार्बन से। इस कार्बन के भी चारों कार्बन टच हो रहे हैं, यहाँ पर भी चारों कार्बन टच हो रहे हैं और इसकी भी संयुक्ता में चारों कार्बन टच हो रहे हैं, यानी कि कार्बन की संयुक्ता में चारों बॉन्ड्स जो होते हैं वो टच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सबकी संयुक्ता कंप्लीट है हर कार्बन की, इसलिए इसको हम बोल देते हैं। अब नाम कैसे करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंट के बाद में यहाँ पर हमने पेंट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एल लगा देंगे, पेंटेन हो जाएगा। आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, बहुत आसान भाषा में हमने समझाया है कि जितने सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड होगा तो आइन लगाना है, इन लगाना है, इन लगाना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाना है, आइन लगाना है। क्या लगाना है, आइन लगाना है। इस प्रकार से सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 ही बॉन्ड हमको इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं। पूरी केमिस्ट्री के अंदर 3 बॉन्ड हमको पढ़ने होते हैं, तीनों बॉन्ड हम देखेंगे किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो आपने देख लिया। अब इसके बाद में अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर दें, और यहाँ पर हमने 5 बनाए हैं, आप बना सकते हैं 6 7 8 9 10। ये 5 अपने आप से बना सकते हैं, ये आपका होमवर्क भी है और इसको आप करेंगे अपने आप से पूरे कंप्लीट पहले करेंगे। ये 5 एक बार पूरे रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में होमवर्क में ये आपके पास 6 7 8 9 10। जिस प्रकार से यहाँ पर 5 कार्बन लिए थे उसी प्रकार से 6 कार्बन ले सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 6 लोगे उसी प्रकार से एक और कार्बन बढ़ा देना, 7 8 9 10। इसमें हर एक लाइन में यानी हर एक चैन में आप कार्बन को बढ़ाते चले जाएंगे और आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीट होते चले जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आपको बनाना है। ये आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। देखिए वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिख रहा है। आप 6 7 8 कार्बन को बनाइए, 6 7 8 कार्बन को बनाएंगे, 6 7 8 कार्बन को बनाएंगे, 6 7 8 9 10। एक लाइन में 6 आपको मैं हिंट दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप उसी प्रकार से हम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्ट्रक्चर इसका हम कार्बन की चेन्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और जब आप IUPAC पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा काम लगेगा। IUPAC इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में जब हम जानेंगे, IUPAC इसके बारे में, यानी कि नामकरण पद्धति के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत काम लगेगा मेथड प्रोब्यूट पेंटेक्स का, जिससे हम उनका नामिनेशन करेंगे, हर एक कंपाउंड का नामिनेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही कार्बन हुए, 6 कार्बन। इनको हम जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इधर से हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन। जहाँ बॉन्ड दिखेंगे वहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, जहाँ बॉन्ड नहीं दिखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हमने बना दिया है मेथेन प्रोब्यूटेंट हेक्स। ये क्या बना दिया है, हेक्स का। यहाँ पर हम लिख देंगे हेक्स, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसको बना देंगे हेक्सेन। ये हमारा हो गया छठा वाला। 6 कार्बन का हो गया है, 7 कार्बन का आप बनाएंगे, 8 कार्बन का आप बनाएंगे, 9 का आप बनाएंगे, 10 का आप बनाएंगे, 11 का आप बनाएंगे, 12 का आप बनाएंगे। अब जब 11 12 की गिनती नहीं आती है तो आप बिल्कुल इसको मत बनाइएगा, 10 तक बनाएं। कितने तक बनाएं, 10 तक बनाएं। आगे बनाने की कोशिश ना करिएगा, 10 तक दिया हुआ है तो आप 10 तक ही
यानी कि डेक तक ही आप कंप्लीट करेंगे। आपने इसको नोट किया और आपने समझा बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अब हम समझेंगे ब्यूटेन के 2 कार्बन स्केलेटल सिस्टम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका चेंज हो सकता है या नहीं चेंज हो सकता। किस किस का स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो जाएगा, किस किस का नहीं चेंज होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, चेंज हो सकता है। ब्यूटेन आप बनाएं, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 कार्बन होगा। तो इसको हम लिख देते हैं ब्यूटेन 4 कार्बन को क्या बोल देते हैं, ब्यूट बोल देते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट बोल देते हैं। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम बोल देंगे ब्यूटेन। क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ये हमने क्या बना दिया, 4 कार्बन वाला एक यौगिक या चैन हमने बनाई। ठीक है, इसके बाद में हमने इसका स्ट्रक्चर अगर फार्मूला चेंज करना चाहे तो इसको हम पहले इसको हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर इसका हाइड्रोजन लगाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन। ये हमने बना लिया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। क्या बना लिया, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है, फिगर ऑफ ब्यूटेन। अब इसके बाद में हम इसको, इसकी आकृति, इसका आकार चेंज कर सकते हैं। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, कामा लगाया और यहाँ पर सी और यहाँ पर एक सी इधर लेंगे, एक सी इधर लेंगे। इस प्रकार से हम इसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, एच 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 यहाँ पर लगा देते हैं, एच यहाँ पर लगा देते हैं और एच यहाँ पर लगा देते हैं। इसकी आकृति को चेंज किया। इसकी देखो कार्बन की संयोजकता कितनी है, 3 पूरी हो रही है। एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड इधर से, यानी एक एच इसको चाहिए। एक एच क्या चाहिए, इसको चाहिए। किस साइड से चाहिए एच, इस साइड से एच चाहिए। और यहाँ पर एक एच, 2 एच और इधर 3 एच। इसका हमने क्या बना दिया, स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ठीक है, किसका, स्ट्रक्चर का। और जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एच भरने पर, संयोजकता पूरी करने पर बताता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इसका चेंज हो जाए। अब देखें अगर क्या हो जाएगा, CH4 C4 है और H10 C4 है और H कितने हैं इसमें, 10। आप गिनती कर सकते हैं। इसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। हम H गिनेंगे, इसमें 10H दिखा रहा है तो यहाँ पर कितने H दिखाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने एच इसमें हैं उतने हाइड्रोजन इसमें हैं, उतने हाइड्रोजन इसमें हैं। इस प्रकार के जो चेंज होते हैं, ऐसे चेंज को, ऐसे स्ट्रक्चर के चेंज को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावेवी कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेवी कहते हैं। इस प्रकार के चेंज को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। और हम पढ़ेंगे जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि नामकरण किस प्रकार से, केमिस्ट्री में नामकरण किस प्रकार से कंपाउंड्स का किया जा सकता है और इसके क्या क्या मेथड हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसकी शेप और साइज बदल जाए, फार्मूला सेम रहे लेकिन उसका स्ट्रक्चरल बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोल देते हैं। फार्मूला सेम है, जितने हाइड्रोजन उसमें उतने हाइड्रोजन उसमें, जितने कार्बन उसमें उतने कार्बन उसमें, लेकिन उसका शेप और उसका साइज बदल जाए, उसका शेप, उसका साइज या उसकी आकृति बदल जाए, उसका स्ट्रक्चर बदल जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बोल देते हैं। कुछ कार्बन एटम में रिंग्स के रूप में अरेंज होते हैं, कुछ कार्बन एटम्स रिंग के फॉर्म में, यानी कि विलय के फॉर्म में अरेंज होते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करें, वीडियो को नोट करें, नोट करने के बाद में ही हटना। कोई इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेता हुआ आगे बढ़ेगा। इसको वीडियो को नोट करें, नोट करने के बाद में ही आगे बढ़े। आप वीडियो को पॉज कर लें। अगर परेशान हो गए हैं तो आप एक गिलास पानी पी लें और थोड़ा रेस्ट कर लें 10-5 मिनट का। फिर से इसके बाद में वीडियो को ओपन करें और फिर से चालू करें। ये नहीं कि आप छोड़ दें, आप लेटे लेटे देख रहे हैं और जो है मस्त होके लेटे हुए हैं और सो रहे हैं। अरे दादा, ये अब कैसे काम चल पाएगा, इतनी मेहनत कहाँ कर पाएंगे।
ये मेहनत तुम्ही को करनी है। जितनी मेहनत हम तुम्हारे सामने खड़े होकर कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी करोगे। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आपको करना है, करना है, करना है। आप नहीं करोगे तो आपसे ज़्यादा कोई ज़रूर कर जाएगा, और जिस बारे में आप सोच रहे हो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, दूसरा पहुँच जाएगा तुमसे पहले। ये समझ लेना, भाग और रेस में, रन में यही होता है। 1 2 3। हम बात कर रहे हैं कुछ एटम्स, जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ, यानी सम कार्बन, सम कार्बन कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड नहीं, एटम्स, एटम्स रिंग्स में अरेंज होते हैं। क्या में अरेंज होते हैं? रिंग्स में अरेंज होते हैं। रिंग्स में अरेंज होते हैं। अब उनको हम देखेंगे कि रिंग्स में कौन कौन अरेंज होते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं साइक्लोहेक्सेन। एक होता है साइक्लोहेक्सेन, एक साइक्लोहेक्सेन जिसका फार्मूला होता है C6H12, C6H12 होता है। यानी कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो साइक्लो, साइक्लो इसलिए कि रिंग में पाया जाएगा। हेक्सेन आप समझ रहे हैं, हेक्स उसको बोलते हैं जिसमें 6 कार्बन हो, और एन उसको बोलते हैं जो सिंगल बॉन्ड से 6 कार्बन जुड़े हो। और साइक्लो हो तो वो चक्र में पाया जाएगा, यानी साइकिल के फॉर्म में पाया जाएगा। तो आप यहाँ पर बना सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया? रिंग हो गई, यानी साइक्लो हो गया। ये कैसा हो गया? ये स्ट्रक्चर कैसा है? साइक्लो है। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अगर हम गिनती से करें तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो इसको हम बोल देते हैं, सबसे पहले हमने देखा साइक्लो, और 6 कार्बन है तो हेक्सो, यानी हेक्स, साइक्लो हेक्स, साइक्लो हेक्स। और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं इनके बीचों बीच में, तो इनको बोल देंगे एन, इनको बोल देंगे एन। तो साइक्लोहेक्सेन हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम हाइड्रोजन कंप्लीट करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर सकते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन। इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। आपके सामने सिंगल सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिए। अब हाइड्रोजन इसके कंप्लीट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसमें लगाएंगे, तो इसकी, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन इसमें हम लगाते हैं तो इसकी संयोजकता पूरी होती है। 2 हाइड्रोजन इसमें, तो इसकी संयोजकता पूरी होगी, और इसके हाइड्रोजन, और इसके भी 2 हाइड्रोजन हम लगाते हैं, इसके भी 2 हाइड्रोजन हम लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी संयुक्ता पूरी करते हैं। और ये फिगर काहे का है? फिगर साइक्लोहेक्सेन का। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है। ये आपके सामने बने हुए हैं स्ट्रक्चर। आप इनका जो है वीडियो पॉज कर करके साइक्लोहेक्सेन यानी रिंग्स में जो पाए जाते हैं कार्बन, उनके स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और जो है इसको नोट करते हुए चलें, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। आप बहुत जल्दी जल्दी से समझ जाएंगे कि ये हम पढ़ के आ रहे हैं और चल क्या रहा है हमारे सामने। एक कार्बन होगा तो उसको मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन होगा तो उसको एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो उसको प्रोप बोलेंगे, और 4 कार्बन होंगे तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, और 7 कार्बन होंगे तो हेप, और 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, और 9 कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेड बोलेंगे। इन कार्बनों के बीचों बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो इन, अगर इन्हीं कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होता, कहीं पे रिंग में कहीं पे लगा होता तो आइन हो जाता। अगर इन्हीं में कहीं ट्रिपल बॉन्ड, इस रिंग में पूरी अगर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड लगे होते तो उनको क्या बोल देते? आइन बोल देते। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से हम काम आगे देखते हुए आगे हम अपनी टॉपिक कंप्लीट करते हुए बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो इसको हम बोल देते साइक्लोहेक्सीन बोलते। क्या बोलते? साइक्लोहेक्सीन बोलते। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन। डबल बॉन्ड लगा होता, अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो उसको हम बोल देते साइक्लोहेक्साइन। क्या बोल देते? हेक्साइन बोल देते, साइक्लोहेक्साइन। देखो, अगर ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बंद करते हैं, ये वाले कार्बन एक सिंगल बॉन्ड लगा है तो साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड लगा है तो साइक्लोहेक्सीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता तो उसको हम बोल देते साइक्लोहेक्साइन। क्या बोल देते? साइक्लोहेक्साइन। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर 1 2 3।
साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर। हम डिस्कस कर लेते हैं एक और साइक्लोपेंटेन के बारे में। साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, वीडियो को पॉज करें और साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। साइक्लोपेंटेन हमने नाम बताया साइक्लोपेंटेन, और फिर उसके बाद में साइक्लोपेंटेन के बाद में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोपेंटीन का, और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनाएंगे साइक्लोपेंटाइन का। ये 3 स्ट्रक्चर आप हमको बना के बताएंगे, 1 2 3। एक साइक्लोपेंटेन का है, दूसरा है साइक्लोपेंटीन का, और तीसरा है साइक्लोपेंटाइन का। ये तीनों स्ट्रक्चर आप हमारे सामने बनाकर रखेंगे, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोपेंटेन। जल्दी से वीडियो पॉज करें और अपना होमवर्क करना स्टार्ट करें। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाएंगे। आपने बनाना स्टार्ट किया होगा, वीडियो को पॉज करें और बनाएं। अब हम बताएं, आपने बनाया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन को हम बनाते हैं तो साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन बनाएंगे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5। सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हुए चलेंगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इनकी हम संयुक्ता पूरी कर रहे हैं कार्बन की। ये आपके सामने बना हुआ है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ये साइकिल दिख रही है और तो हम इसको बोले साइकिल, और सिंगल बॉन्ड लिखा है तो नहीं, 5 कार्बन दिखे तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो साइक्लोपेंटेन। दूसरी बात सॉरी सॉरी साइक्लोपेंटेन की बात करते हैं, साइक्लोपेंटीन की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगा होगा। साइक्लोपेंटीन की बात करते हैं तो इसमें हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड, इधर एक लगा देते हैं। एक डबल बॉन्ड लगाएंगे तो इसमें कार्बन जुड़ेगा H, एक कार्बन इधर से जुड़ेगा H, इसकी कार्बन विशेषता 4, इसकी कार्बन विशेषता 4, और इसमें लगेंगे 2H, 2H यहाँ पर लगेंगे 2H, 2H, और इधर लगेंगे 2H, 2H। ये क्या हो जाएगा, पूरी रिंग में एक कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको हम बोल देंगे साइक्लो। एक रिंग है तो इसको साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो पेंटीन। साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, साइक्लोपेंटीन का। अब हम बनाएंगे साइक्लोपेंटाइन का। तो एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन इधर से जोड़ दिया, इसमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड जरूर लगा है, तब तो साइक्लोपेंटीन बनाना होगा। एक ट्रिपल बॉन्ड हमने लगाया तो इसकी संयुक्ता इस कार्बन की पूरी है, इस कार्बन की पूरी है, इसकी कम है तो इसमें हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, और इसमें हम 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, और इसके भी 2 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसकी भी संयुक्ता कंप्लीट है, यानी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट है, और इसके भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है, 3 इधर से 3 इधर से, तो इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर देखें इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट। यहाँ पर देखें सिंगल बॉन्ड में चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके भी हैं, इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। ठीक है, तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है, इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है। वैसे इस प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट, और इसके भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं। अब इनके नाम करेंगे, साइकिल है तो इसको हम साइक्लो लिख देंगे, साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे, पेंट, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लो, और टाइन, पेंटाइन, साइक्लो पेंटाइन, सिंगल बॉन्ड तो एन, और डबल बॉन्ड तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आप इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपको बिल्कुल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसान भाषा में हम आप तक पहुंचाएंगे। 1 2 3, आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें, और हमने साइक्लोपेंटीन, पेंटाइन, पेंटाइन का स्ट्रक्चर बना दिया है 1 2 3। अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटीन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का
साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन नहीं, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर, पॉइंट स्ट्रक्चर, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें स्ट्रेंथ चैन ब्रांचेज, यानी कि स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होगी, चैन्स होंगी, चैन्स के बाद ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज के बाद में चैन्स, और क्या होगा, तथा साइक्लिक होगा कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड सभी स्ट्रक्चर्ड अनसैचुरेटेड, यानी कि सभी सैचुरेटेड, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है, चैन्स हो सकती हैं, रिंग हो सकती हैं, वलय हो सकती हैं, ब्रांचेज हो सकती हैं, साइक्लिक हो सकता है, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं, एक नाम आपने सुना होगा बेंजीन का। साइक्लोहेक्सेन को ही क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। सॉरी, साइक्लोहेक्सेन के अंदर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। 6 कार्बन होंगे लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, इसलिए इसका नाम हम क्या रखते हैं, बेंजीन रखते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे कि बेंजीन होती क्या चीज़ है। बेंजीन, बस ओवरऑल हम बेंजीन को पढ़ेंगे, क्लास 11th में इसको हम भरपूर तरीके से पढ़ेंगे बेंजीन का। इसका फार्मूला होता है C6H6, और का स्ट्रक्चर बनाना है, का स्ट्रक्चर देखना है किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो 6 कार्बन बनाने बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6 और हेक्सेन जैसे बनाए थे वैसे। अब ये स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेन का, इसको हमको बनाना है बेंजीन। तो यहाँ पर देखें, एक डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड इधर लगा देंगे। कार्बन की संयुक्ता यानी बॉन्ड्स इसके कंप्लीट करने हैं, तो इसके 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 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 और इसके 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। यानी हर कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, हम उनको 4 बॉन्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें एक एच जोड़ देंगे, इसमें एक एच जोड़ देंगे, और इसमें एक एच, इसमें भी एक हाइड्रोजन, इसमें भी एक हाइड्रोजन, और इसमें भी एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन के तैयार हो गया, इसको हम बोल देते हैं बेंजीन। क्या बोल देते हैं, बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन को खूब तरीके से पढ़ेंगे हम, और बेंजीन के अदर स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से भी होता है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको भी बेंजीन बोलते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन इसी में छुपता है, यानी दिख नहीं रहे हैं, इसको भी बेंजीन बोलते हैं। और एक बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं रेजोनेंस वाला, जिस प्रकार से ये रेजोनेंस करता है। ये बेंजीन क्या कर रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहे हैं। ये भी क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है। तो इस प्रकार से बेंजीन के रिएक्शन स्ट्रक्चर हमको पढ़ने हैं। यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स आर्थो पैरा और जो है इस पे जुड़ जाता है। बेंजीन हम खूब तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्लास 11th का फर्स्ट IUPAC में ही स्टार्ट करेंगे बेंजीन के बारे में। बस आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ना लिया करें, स्क्रीनशॉट लेने का काम बड़ा बेकार होता है। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज किया करें, पॉज करने के बाद में नोट कर लिया करें। नोट करने से आपको क्या होगा, आपकी रिवीजन कंप्लीट होती रहेगी। इसके बाद में लेक्चर हम करेंगे, 9 लेक्चर हमारा होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, IUPAC के बारे में हम जानेंगे। IUPAC के बारे में हम जानेंगे, नामकरण पद्धति के बारे में, किस प्रकार से इनका कार्बन्स का नामकरण किया जाता है। बस यहीं पे हमारा होता है लेक्चर समाप्त, और पढ़ते रहें।
मेहनत करोगे जितनी उतना ही आपको फल मिलता रहेगा। ये आपको इतनी जल्दी फल नहीं मिलते हैं, फल थोड़ी देर में मिला करते हैं, क्योंकि मेहनत का फल थोड़ा टाइम लेता है। धैर्य रख के पढ़ाई करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें पढ़ेंगे नॉमनक्लेचर मतलब केमिस्ट्री में भी नॉमनक्लेचर हमको पढ़ना होता है, नामकरण पद्धतियाँ। IUPAC के बारे में जानेंगे और पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।